आज हमारे परिवार के सबसे छोटे सदस्य श्री ओम, क्या सुंदर नाम है। ओम ऐसा नाम है जो सांस में ढल जाए तो आवागमन से आदमी मुक्त हो जाता है। ओम बाबू का जन्मदिन है। मानव जीवन मिलने के बाद ही जन्मदिन मनाने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहे हैं कि यह अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। सुख रहित क्षण भंगुर, लेकिन यह मानव जीवन अति दुर्लभ मानव जीवन है। अगर मिल गया है तो इसका सदुपयोग हो, भगवान का भजन हो। साथियों, इसमें भ्रम की बात नहीं है, संशय की बात नहीं है। मानव जीवन निश्चित रूप से दुर्लभ जीवन है। आज हम लोग एक परिवार के लोग इतना इकट्ठे हैं। थोड़े दिन पहले हम लोग नहीं थे, पूजा नहीं थी, आप नहीं थी, कोई नहीं था। लेकिन संयोग की बात है कि हम लोग एक जगह हैं, एक परिवार में हैं, एक जगह खाना खा रहे हैं। बड़ा घबराहट हो जाती है। थोड़ा सा परिवार बढ़ता है तो बड़ा बिखराव टकराव होने लगता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हम आत्मा को समझना नहीं चाहते। आत्मा को जानने के लिए मानव जीवन मिलता है। जो आत्मा और परमात्मा को समझ लेता है शरीर रहते, भजन करके वह आवागमन से छूट जाता है। यह मानव शरीर ही नहीं बल्कि जितने शरीर हैं सबकी आत्मा शरीरों में बंधी हुई है और यह दुख का कारण है, यह सुख नहीं है इसमें। और आज बहुत व्याकुलता है। थोड़ी थोड़ी बातों में आपस में वो हो जाता है। अगर आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं है तो भी अगर भगवान की शरण में हो जाए, यह मान ले दृढ़ता से स्वीकार कर ले कि कभी भी यह शरीर छूट सकता है, तो सारे वैमनस्य, सारे दुश्मनी खत्म हो जाएंगे। जब हम बहुत सारे धन दौलत के पीछे भी लोग भागते हैं। शरीर छूट जाने के बाद उसे लौट कर एक बार देखने का भी मौका नहीं मिलता। उस धन के लिए भाई को छोड़ देते हैं, बेटे को छोड़ देते हैं, तमाम संगी साथी रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं। तो उस धन का क्या मतलब जब उसे छोड़ के आप चले ही जाएंगे। आज नौकरी के लिए बहुत परेशान हैं लोग। नौकरी नहीं मिली तो क्या हो गया? भगवान का भाई असली संपद दैवी संपद है, आत्मिक संपद है, जो यहाँ भी काम देती है, मरने के बाद भी एक अच्छी खासी पूंजी रहती है और वह पूंजी हमेशा कायम रहती है। देखिए, गीता में एक बड़ी सुंदर लाइन आई, उस श्लोक को सुनने के बाद हम बहुत प्रभावित हुए। भगवान कहे हैं कि मानव शरीर के रहते रहते अगर मेरा भजन निष्काम भाव से, निष्काम भाव का मतलब कि कामना रहे, कोई मन में कामना नहीं कि हम हनुमान जी का लड्डू चढ़ा दें तो हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, हमारा धान का दरमनी उठ जाए, हमारे गाय बछिया भी, ये सब बात नहीं ये सब बात नहीं। हम डिवीजन अच्छा लगे, हमारे नौकरी निष्काम, अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान को आप दे देंगे, लेकिन आपका वो भजन वहीं भोग में समाप्त हो जाएगा। देवता लोग भी तरसते हैं कि हम देवता परम अधिकारी, हम देवता लोग भजन करके और अंतिम स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति में आ गए थे, लेकिन हम लोग कामनावश स्वर्ग की याचना कर लिए और स्वर्ग के भोग में लग गए। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुणे मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वो कामनाओं में फंस गए, आवागमन में फिर फंस गए। इसलिए देवता भी तरसते हैं मानव जीवन पाने के लिए। भगवान, एक बार मानव का जन्म मिल जाए तो हम इस बार गलती नहीं करेंगे। हम आपका भजन करके, आपका यज्ञ करके, कीर्तन करके हम परम की स्थिति प्राप्त कर लेंगे और हम आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। तो बड़े भाग्य, तुलसीदास जी ने भी इस बात को कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम
मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक समारा। साधन का धाम है। देखिए, गीता पढ़ने का मौका मिला, गीता में प्रवचन करने का मौका मिला। आज हम लोग सुख से मना रहे हैं। छोटे बच्चे घबराइए नहीं, ये असल चीज़ है, ये आप लोगों के काम की चीज़ है, इसमें संशय मत करिए। अभी से अच्छा संस्कार मन में डालिए और दृढ़ता से जो घर में जो बड़े लोग हैं, अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनका आदर करिए। और एक बात और है कि सब में परमात्मा को देखिए। एक भिखारी भी जा रहा है, एक चींटी भी जा रही है, तो उसमें भगवान का रूप होता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो अपने आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है और सभी प्राणियों के आत्मा को मुझ में देखता है, उस व्यक्ति से मैं अदृश्य नहीं हूँ और वह मुझसे अदृश्य नहीं है। यही भक्त और भगवान का आमने सामने का मिलन है। यह भाव जिस दिन आ जाएगा, आत्मा देखिए, अपने भाई को, अपने परिवार को 10 रुपया जेब में रहता है, देने तो लोग सोचते हैं कि मास्टर साहब जीवन में अभी कभी नहीं ऐसा किए, कभी नहीं ऐसा किए, रहा तो तुरंत देती है। गांव के लोग कहते हैं मास्टर साहब के पास होगा तो जरूर मिल जाएगा। तो अगर जान जाएंगे सब लोग कि आपके पास नहीं, दरिद्र हो गए हैं आप, तो कोई नहीं मांगेगा, कोई नहीं मांगेगा। इसलिए आदमी को लता जी का जब प्राण छूटने लगा तो उन्होंने यही कहा कि आज मेरे बैंक में अनगिनत रुपए हैं, मेरे पास ऐसी गाड़ी है जो कई करोड़ों की गाड़ी है, लेकिन मैं भी जीवन पर चल रही हूँ। तो जब तक हम जीवित हैं, जब तक मेरे पास समय है, तब तक हम दीन दुखियों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें। तो जब सबका सेवा करेंगे तो अपने भाई भतीजे, आदमी जीवन में अपने शरीर के लिए और अपने सभी संबंधियों के लिए ही कमाता है और इसके अलावा आत्मा के विषय में नहीं करता। जब युद्ध से भाई जनों के दुख से अर्जुन व्याकुल हो गया तो भगवान ने उसको आत्मिक संदेश दिए कि अर्जुन, एक और लोक है, अध्यात्म लोक, उसे अब तुम सुनो। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है अर्जुन, बाकी संसार के जितने कर्म हैं वो इसी लोक के बंधन हैं। 18वें अध्याय में फिर इसको समाधान किए। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्यशेषम्।